अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामी फैंसी हैंड्स। कैसे हैं सब? अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है जनाब। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में बताएंगे जो पोल्ट्री फीड में होना बहुत ज़रूरी है, हर घर की ज़रूरत है। और ये ड्रग्स इतने महंगे नहीं हैं, ये आप इजीली बाय कर सकते हैं। तो आज इसी पे बात करते हैं, चलें। तो मेरे पास ये देखें, ये 3 ऐसे इंजेक्शन हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके घर में होना बहुत 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 ज़रूरी है। ये तीनों कितने के मिलेंगे, चलें पहले इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो डेक्सामेथासोन है 50 ml की वाइल आती है, ये सही है। तो ये 50 रुपीज़ का है। ठीक है, ये 50 रुपीज़ का है। और फिर चलें बात करते हैं डुरालिन की। अच्छा, डुरालिन क्या है जी? ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है। मुर्गियों पे, परिंदों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला ये एंटीबायोटिक है। ये 170 का आएगा। ठीक है, 50 और 170 220 हो गए। ठीक है, फिर आते हैं जी बी कम्प्लेक्स पे। बी कम्प्लेक्स 40 रुपीज़ का इंजेक्शन है। 220 260 हो गए। अच्छा, अगर ये आप इंजेक्शन ले लेते हैं तो आप जी 1 साल तक ये एक्सपायर नहीं होते। वैसे तो इनकी एक्सपायरी ज़्यादा होती है, मेरे पास जो है 2024 तक हैं। तो इनके फ़वाइद बताते हैं। ठीक है, आपका परिंदा अगर तो बीमार है, उससे बुखार है, वो खा पी रहा है, तो फिर आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर उसे पानी में डाल के ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन की कैप्सूल दे सकते हैं, 1 लीटर में 1 कैप्सूल। और उसके अलावा उसी पानी में आप 1 चम्मच पेनाडोल या ब्रूफेन का डाल के दे सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपका परिंदा 3 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर वो बिल्कुल टांगों से बैठ चुका है, ठीक है, वो ऑफ फीड हो चुका है, पतली बिठे कर रहा है, वाइट कलर की, ग्रीन कलर की, तो उसके लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले डेक्सामेथासोन। ठीक है, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है, 50 ml की पैकिंग में आता है ये। इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है ईच ml कंटेंट्स डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फोर टू डेक्सामेथासोन फास्फोर 1 mg। मतलब 1 ml में ये 1 mg आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये इंसानों वाला यूज़ करेंगे तो वो 3 mg 1 ml में आता है, वो थोड़ा हाई होता है। अच्छा, आपने करना क्या है, 0.2 ml इसको भरना है इंसुलिन सिरिंज में। ये उस परिंदे को लगाना है जो बिल्कुल ऑफ फीड हो चुका है। ठीक है, ये 0.2 cc ये भरना है और 0.2 cc आप साथ में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन भरेंगे। ठीक है, आपने दोनों मिक्स कर लेने। 0.4 cc मतलब कि 1 ml से 1 पॉइंट कम होगा। आपने इनको इंट्रामस्कुलर लगाना है, सबकुटेनियस लगा सकते हैं, पिला नहीं सकते। आप इनके सीने में ये इंजेक्शन इंजेक्ट कर दें, सुबह शाम 2 टाइम और 3 दिन। इंशाल्लाह अगर आपके परिंदे को बुखार है, उसको CRD का भी मसला है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो वो भी फ़ौरन से रिलीफ़ हो जाएगा। अच्छा, बुखार के लिए आपने इनको पानी में पेनाडोल सिरप देना है, क्योंकि बाज़ परिंदे बीमार भी हों तो पानी ज़रूर पीते हैं। ठीक है, उनको आपने पैरासिटामोल का या ब्रूफेन का सिरप देना है। अच्छा, अगर वो नहीं जो है ना फीड ना ड्रिंक कर रहे हैं, ना वो फीड ले रहे हैं, फिर इसके लिए आपने उनका बुखार लाजमी उतारना है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है और एक स्टेरॉयड है। ठीक है, 3 दिन के लिए इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आपने इनको नहीं देना। और उस दौरान इनकी कोई वैक्सीन वगैरह आपने नहीं करनी बिल्कुल भी। आपने क्या करना है जी, आपने अगर अडल्ट है मुर्गी तो आपने चौथा हिस्सा पेनाडोल टैबलेट का उसको सुबह शाम खिलाना है। ठीक है, अगर बच्चा है 3 माह से छोटा है या 3 माह से 4-5 माह का है, तो आप क्या करेंगे, पेनाडोल सिरप 1 cc ले लेंगे और उसमें 4 cc वाटर ऐड करेंगे। 8 कतरे आप सुबह पिलाएंगे, 8 कतरे शाम को पिलाएंगे, 3 दिन, और साथ में ये इंजेक्शन देंगे। अगर फिर भी देखते हैं कि आपका परिंदा बिल्कुल ऑफ फीड हो चुका है, वो बिल्कुल नहीं खा पी सक रहा, टांगों से वो बैठ चुका है, तो फिर आप क्या करेंगे, डेक्सामेथासोन 0.2 cc, 0.2 cc ऑक्सा टेट्रासाइक्लिन, और जब ये लगा लेंगे तो सुबह के वक्त सिर्फ दिन में 1 दफ़ा
विटामिन बी कम्प्लेक्स, ये 0.2 सीसी आपने इंट्रामस्कुलर यानी उसके सीने में इंजेक्ट करना है। ये दिन में 1 दफ़ा करना है, याद रखिएगा। इसको 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं करना, और ये 5 दिन तक आप लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, टांगों से उठा देगा इंशाल्लाह आपके परिंदे को। और इसके अलावा सिर्फ अगर बुखार है, उसको सीआरडी का मसला नहीं है, मतलब कि रेशा अगर उसकी आँख में, नाक में, कान में, सॉरी मुंह में या आंखों में रेशा नहीं है, उसकी कलगी वाइट ब्लैक हो गई है, और उसकी जो ड्रॉपिंग है, उसकी जो बिट है वो वाइट अगर हो गई है, और इसके अलावा उसकी जो कलगी है वो ब्लैक ब्लैक आपको शो हो रही है, तो समझ लें कि इसको सिर्फ फीवर है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डेक्सामेथासोन साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। 3 दिन का जो है ये कोर्स होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।